आज फिर दिल्ली में आपका स्वागत है। दिल्ली में आपने फिर एक कैंप लगाया, कैसा है कैंप और कितने लोग यहाँ पर अपनी आपकी सेवा का फायदा उठा? धन्यवाद। मैं नारायण सेवा संस्थान उदयपुर से देवेंद्र चौकीजा। हमारी योजना है कुआं प्यासे के पास, उसके तहत हमने 2 स्टेज में ये कैंप लगता है। पहले मेजरमेंट कैंप और दूसरा फिटमेंट कैंप। इस कैंप को हम बोलते हैं नारायण सेवा संस्थान के द्वारा आयोजित विशाल निःशुल्क दिव्यांग कृत्रिम अंग मेजरमेंट व भामाशाह सम्मान। और इसमें आए हुए कुछ दिव्यांग जिनकी शल्य चिकित्सा होनी, उनका भी चयन हमारे डॉक्टर साहब के द्वारा किया जा रहा है, जिनका ऑपरेशन उदयपुर हमारे होगा। और जिनको यहाँ पे पाँव वितरण किया जा रहा है, उनका मेजरमेंट हमारी आज 50 सदस्यीय टीम उदयपुर से आई है। करीब 60 से 70 जने वॉलंटियर के रूप में निःशुल्क अलग अलग संगठन यहाँ सेवा देने आए। 200 से ज़्यादा यहाँ दिल्ली के भामाशाह पधारे, जिनका हमारे द्वारा सम्मान किया, जिनकी धनरूपी लक्ष्मी सेन दिव्यांगों का निःशुल्क ये सेवा हो पाती है। और 500 से ज़्यादा दिव्यांग अभी तक यहाँ आ चुके हैं, जिनका हमारे डॉक्टरों के द्वारा जिनका ऑपरेशन के लिए चयन करना है, उनका ऑपरेशन के लिए चयन किया जा रहा है। और जिनका हाथ और पाँव किसी एक्सीडेंट के कारण, बीमारी के कारण नहीं रहा है, उनका कृत्रिम पाँव बनाने के लिए हमारी टीम के द्वारा व्यवस्थित मेजरमेंट लिया जा रहा है। और उनको आगामी कब आकर के अपना पाँव ले जाएगा, ये हमारे द्वारा फ़ोन से सूचना दी जाएगी। सभी दिव्यांगों का रजिस्ट्रेशन अपने ही खुद की चेयर पे बैठे हो रहा है, उनको कहीं क्यू में नहीं लगना है। पानी भी उनकी वहीं सेवा हो रहा है, चाय बिस्किट की सेवा वहीं हो रही है। और भोजन का पैकेट भी जो बैठे हुए हैं वहीं पर वितरण किए जाएंगे। और इनको जैसे जैसे फ्री करते जा रहे हैं, उनको रोक नहीं रहे, उनको वापस आगे में कब आएंगे फ़ोन पे सूचना मिलेगी, ऐसा कह के तुरंत उनको विदा करते जा रहे हैं। क्योंकि मैंने आज देखा है मेरठ से आए हैं, देहरादून से पेशेंट आए हैं, पड़ोसी राज्यों से आए, तो उनको वापस जाने में दिक्कत नहीं हो। और ये कैंप पूर्णतः व्यवस्थित आप सबके सहयोग से, आपके प्रचार से चल रहा है। और दूर दूर से दिव्यांग आए, गेट से लेकर के उनकी चिकित्सा तक कई वॉलंटियर व्हीलचेयर से उनको यहाँ ला रहे हैं। गेट पर ही उनको टोकन मिल रहा है, जो प्रथम आए उनका प्रथम नंबर, ऐसे टोकन से सभी बारी बारी अपना नंबर दे रहे हैं। दिव्यांग बड़े प्रसन्न है। और मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा कि ऐसे दुख और दर्द को जब अपनी आंखों से देखते हैं कि कोई बहन अपने भाई को, कोई पिता अपने पुत्र को, कोई माँ अपनी बेटी को कंधे पे उठा के ला रही है, और जिसके पाँव नहीं है, हाथ नहीं है, और जो अपने पड़ोसी के बच्चों को जब खेलते हुए चलते हुए देखते होंगे, तब उन पर क्या बीती होगी। हम तो कुछ पलों के लिए, कुछ घंटों के लिए इनको देख के द्रवित हो जाते हैं, और जिनके 24 घंटे ऐसे पुत्र पोते पोती नाते नाती साथ में रहते हैं, जिनका पाँव नहीं हाथ नहीं है, हम ऐसे कैंप लगा करके उनके दर्द को अगर कुछ कम कर पा रहे हैं, और समाज अगर इसमें तन मन धन से सहयोग दे रहा है, तो मैं विश्वास करता हूं कि हमारी मानवता जिंदा है। और इस मानवता को हम सब साथ मिलकर आगे बढ़ा रहे हैं। नारायण सेवा 40 वर्षों से उदयपुर राजस्थान में स्थापित और सेवा कर रही है। और निरंतर दिव्यांगों तक पहुंचने के लिए विश्व के अलग अलग कोने में जाकर के, भारतवर्ष नहीं बाहर भी हम कैंप कर रहे हैं। और प्रत्येक राज्य के मेट्रो सिटी में, वहाँ की कैपिटल में हम ऐसे कैंप लगाते हैं, जहाँ 700 से 800 1000 दिव्यांग आते हैं। ये 1 दिवसीय शिविर लगता है, और वापस इनको जब वो वितरण करने आएंगे वो भी 1 दिवसीय होगा। हमारी 50 सदस्यीय टीम, स्थानीय लोग सब पूरी मदद करते हैं। मैं मीडिया को मैं पूरा धन्यवाद देता हूँ इस प्रचार के लिए। लोग यहाँ पर आते हैं और जब पैमाइश करते हैं, नपाए नाप का देखते हैं, पैरों हाथों को जो भी नाप देते हैं, तो उनको जाने में बड़ी समस्या होती है। आप उदयपुर सबको जाना पड़ता है, तो वो सेवा किस तरीके होती है? आप यहाँ से बुलाते हैं या वो फ्री सर्विस दी जाती है स्टेशन से? आप किस तरीके से करते हैं? देखिए, हम ऑपरेशन के लिए जो उदयपुर पधारते हैं, उनके तो स्टेशन से हम ले लेते हैं। और यहाँ जो दिव्यांग पधारे हैं, तो यहाँ तक तो उनको सोशल मीडिया के प्रचार से, आपके द्वारा प्रचार से, अपने व्यय से वो आते हैं। इस परिसर में आने के बाद उनका कोई व्यय नहीं है, बाकी उनका गांव से आना, यहाँ आकर के चिकित्सा कराना। परंतु दिल्ली में आकर के सेवा मिल रही है, तो उनका उदयपुर तक आना कम हो गया। यहाँ से उदयपुर 800 किलोमीटर दूर है, और दिल्ली एक सेंटर पहले से यहाँ दिव्यांगों को पहुँचने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। और आज सरकार के द्वारा दिव्यांगों के लिए अलग से सब व्यवस्था है, ट्रेन में व्यवस्था है, बस में व्यवस्था है, जगह व्यवस्था। और हम यहाँ गेट से ही व्हीलचेयर से उनको स्वीकार कर रहे हैं, उनकी पूरी सेवा कर रहे हैं। तो हमारा ये प्रयास रहता है कि दिव्यांग को कम से कम तकलीफ हो और हम उसकी सेवा कर पाएं। दिल्ली आपकी सेवा किस तरीके से यहाँ पर सेवा बढ़ रही है, और ये जो मुहिम है किस तरीके से आगे बढ़ेगी? हो जैसा कि देवेंद्र भाई साहब ने बताया, और नारायण सेवा संस्थान के बारे में आप जानते हैं कि हम दिव्यांगता के लिए और मानवता के लिए कटिबद्ध हैं, प्रतिबद्ध हैं। हम विगत 40 वर्षों से हज़ारों बच्चों को लाभान्वित कर चुके हैं। अगर सर्जरी की बात करें तो संस्थान 4,50,000 से ज़्यादा दिव्यांगों के ऑपरेशन कर चुकी है, उनकी सुखद जिंदगी दे चुकी है। और आर्टिफिशियल लिम्ब के जो कैंप हम विगत 10 वर्षों से करते आ रहे हैं, तो इसमें 40,000 से ज़्यादा दिव्यांगों को जर्मन टेक्नोलॉजी के अत्याधुनिक का आर्टिफिशियल लिम्ब हमने फिटमेंट किए हैं। और आज जो ये दिल्ली में कैंप हो रहा है, तो 500 से ज़्यादा दिव्यांग अभी तक आ चुके हैं। लास्ट दिव्यांग जब तक रुकेगा, तब तक संस्थान की पूरी टीम इनकी मदद के लिए खड़ी रहेगी। और आने वाले 2 माह बाद हम एक भव्य फिटमेंट कैंप करेंगे,
उसकी सूचना सभी दिव्यांगों तक आपके माध्यम तक पहुंचा दी जाएगी और उन सबको एक सुखद जिंदगी, नई जिंदगी, उम्मीद भरी जिंदगी देंगे ताकि वो परिवार पर बोझ ना होकर एक सशक्त जीवन जी पाए। तो उनके परिवार भी साथ में जाते हैं हॉस्पिटल वगैरह से, तो उनके रहने की, खाने पीने की व्यवस्था किस तरीके से संस्था करती है? जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा सर। नारायण सेवा संस्थान के अंदर जब भी कोई दिव्यांग आता है या उसका परिजन आता है तो उसको किसी भी तरह से पैसा नहीं लिया जाता। उनके खाने पीने, रहने और जब तक 7 दिन तक मान लो ऑपरेशन हो रहा है, 10 दिन तक वहाँ रुक रहा है, उसके रुकने खाने की पूरी व्यवस्था संस्थान द्वारा उठाई जाती है। और उसके बाद नारायण सेवा संस्थान को ट्रेनिंग भी देता है, जैसे मोबाइल का है, कंप्यूटर का है, सिलाई का प्रशिक्षण भी देता है। वो प्रशिक्षण पाके व्यक्ति वहाँ पे एक साथी के रूप में भी खोज कर सकता है। कोई दिव्यांग है जिसकी शादी नहीं हो रहा था, वहाँ पे शादी की भी उसकी आशा है वो पूर्ण हो जाती है और संस्थान शादी का समारोह करता है। अभी हम 8 और 9 तारीख को एक शादी समारोह किया था जिसके अंदर 51 दिव्यांग जोड़ों की शादी हुई थी और वो अलग अलग जिलों राज्यों से आए थे, जिसके अंदर छत्तीसगढ़ के थे, बिहार के थे, यूपी के थे और राजस्थान के थे। तो इस तरह से हम नारायण सेवा संस्थान एक कंप्लीट सशक्तिकरण का काम नारायण सेवा संस्थान द्वारा किया जा रहा है और आपके माध्यम से पूरा हो रहा है। मैं आप सबका धन्यवाद। भगवान प्रसाद गौड़, PRO नारायण सेवा संस्थान।